भगवान विश्वनाथ के चरणों में सत सत प्रणाम करते हैं। और आइए भगवान शिव के जीवन से ही हम विषमताओं में, विभिन्नताओं में जीने का ढंग सीख लेते हैं। जीवन, संसार, सृष्टि ये विविधता से भरे हैं, विभिन्नता से भरे हैं। एक परिवार की अगर हम बात करें तो वहाँ भी सबके विचार एक जैसे नहीं मिलेंगे, और इन्हीं विविधताओं के नाते, इन्हीं विषमताओं के कारण जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। लेकिन किस तरह हम दुनिया की सारी विषमताओं में, सारी विभिन्नताओं में, सारी विविधताओं में भी सामंजस्य बिठाकर और बड़े ही सुखद तरीके से, मंगलमय ढंग से जीवन यापन करते हुए और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उस ओर बढ़ चलें, इसकी शिक्षा अगर लेनी है तो हमें भगवान शिव के जीवन पर जरा सा दृष्टि डालना है। भगवान शिव के जीवन में जितनी विषमता है, जितनी विभिन्नता है, जितनी विविधता है, उतनी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इसके बाद उनका जीवन बड़ा मधुर है। ना उन्हें कोई शिकायत है, ना कभी उन्हें कोई तनाव है, ना आज तक उनको कभी ब्लड प्रेशर की समस्या हुई, ना उन्हें कभी कोई टेंशन आया। तो सारी विषमताओं के बीच में शिव जी की प्रसन्नता का क्या राज है? आइए भगवान शिव के जीवन से उसी रहस्य को हम भी थोड़ा जानने का एक प्रयास करते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, विषमता ना हो, समस्या ना हो। और ऐसी समस्याओं से, ऐसी विषमताओं से, ऐसे तनावों से, ऐसे टेंशनों से अगर मुक्त होना है तो बड़े सावधानी पूर्वक इस चर्चा पर एक नजर आप डालें और सुने इसको। यह जो भी चर्चा है यहाँ भगवान शिव के जीवन से लेकर संसार के हर किसी के लिए आवश्यक है। इसलिए आप जो कोई भी हो, जहां भी हो, अगर आप इसे सुन रहे हो तो सबसे पहले आप ऐसी कल्याणकारी चर्चा को बार बार सुनने के लिए, इस तरह की आनंदमयी चर्चा को जीवन में पा लेने के लिए, इनसे जुड़ जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबा लीजिए, जिससे इस तरह की कल्याणकारी चर्चाएं आपको बार बार अनवरत समय पर मिलती रहें। और आइए जरा हम देखते हैं भगवान शिव के जीवन पर जरा नजर डालिए। शिव जी के सर पर जटाएं हैं और जटाओं में से निकलती हैं गंगा जी की एक धारा। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान शिव के सिर पर जल है। और जरा सा उसी जटाओं से नीचे आइए तो तीसरा नेत्र उनका है मत्थे के बीच में, और तीसरे नेत्र से प्रकट होती है अग्नि। कामदेव को भगवान शिव ने वही नेत्र खोल कर देख दिया, और तुलसीदास जी ने लिखा है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। सर पर जटाएं, जटाओं में से निकलती है गंगा जी की धारा, और थोड़ा सा नीचे आए तो जल, अग्नि और जल एक साथ में। अब ये विषमता ही तो है, आग और पानी का कौन सा साथ, लेकिन दोनों मिल गए आपको। उन्हीं के मत्थे पर दाएं तरफ ध्यान दीजिए, द्वितीया का चांद होता है, वक्राकार चंद्रमा, द्वितीया वाला चंद्रमा। और चंद्रमा में होता है अमृत, अर्थात मत्थे पर अमृत है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे अगर कंठ के पास तो वहां विष है, हलाहल विष, जिस विष का भगवान ने पान कर लिया था समुद्र मंथन में से जब विष प्रकट हुआ था। अब विष और अमृत का कौन सा साथ, सीधा एक दूसरे का उल्टा। भगवान शिव के गले में हार के रूप में विशाल सर्प लिपटा हुआ है। भगवान शंकर के गले में ब्याल का आभूषण है, और भगवान शिव के ही पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है मूषक अर्थात चूहा। एक ही घर में सब लोग रहते हैं।
अब सर्प और चूहे का कौन सा साथ है? सर्प अगर चूहे को देख ले, वो चूहा बेचारा हमेशा डरता रहता है कि कहीं ये जो इनके गले में माला है नीचे न उतर आए, नहीं तो हमें समस्या होगी, क्योंकि अगर वो नीचे उतरा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। भगवान शिव के एक और पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जिनका वाहन है मोर। वह मोर चूहे से कहता है, देखिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आने तो दीजिए सर्प को नीचे। कहने का मतलब मोर का सर्प से 36 का आंकड़ा, परस्पर विरोध, कितनी विषमता है। भगवान शिव का अपना वाहन है वैल, नंदी, और वहीं माता पार्वती जी का वाहन है सिंह, शेर। अब शेर और बैल एक साथ, इतनी विषमता दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सर पे गंगा जी, थोड़ा सा नीचे आए तो अग्नि, सर्प और मूषक, मोर और सर्प, बैल और सिंह। इतनी विषमता भरी जीवन में, इतनी विविधता में भी क्या कभी भगवान शंकर को किसी ने तनाव में देखा? कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ? कभी कोई चिंता की रेखाएं मत्थे पर आई? इसका राज क्या है? तो इसका मात्र एक राज है, एक औषधि है जिसका सेवन भगवान शिव करते हैं, और उस औषधि का सेवन जो भी करता है उसके जीवन में विषमताएं कुछ नहीं कर पाती। सारी विषमता क्षमता में परिवर्तित हो जाती है, शत्रु मित्र जैसे हो जाते हैं। उस औषधि का सेवन करने वाला व्यक्ति जहां रहता है, वहां परस्पर विरोधी विचार वाले लोग भी एक दूसरे के सहयोग के लिए दौड़ पड़ते हैं, आतुर हो जाते हैं। और वो औषधि क्या है? बड़ा स्पष्ट रामचरितमानस से सुनिए। माता पार्वती कहती हैं भगवान शिव के लिए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। दिन रात भगवान शिव राम नाम का जप करते हैं, और यही नाम उच्चारण करके, यही नाम बोलकर, इसी नाम का ध्यान करके हनुमान जी को लंका में जाने का उपदेश लंकिनी से मिलता है। वो भी कहती है कि जो इस नाम का उच्चारण करता है, जो इस नाम का ध्यान करता है, उसके लिए विष अमृत तुल्य हो जाता है, आग पानी जैसा हो जाता है, समुद्र भी उस व्यक्ति के रास्ते में आ जाए तो गाय के खुर जैसा हो जाता है। शिव जी समाधि से अगर उठते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तब भी उनके मुख से यही निकलता है। माता पार्वती के मुख से यह बात कही गई रामचरितमानस में है, राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। शिव जी जगे तो मुख से राम नाम निकला। इससे बढ़िया औषधि सृष्टि में कोई नहीं। आप इस पावन पवित्र मधुर नाम का उच्चारण करते रहिए, सारी विषमता समता में, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। दुख भी सुख हो जाएगा, विपत्ति आएगी भी अगर, तो आपके लिए वो हानिकारक नहीं, आपको सुख दे के चली जाएगी। ये राम नाम का औषधि भगवान शिव अपने जीवन में धारण किए हैं, इसका सेवन करते हैं, और जो कोई इस नाम से प्रेम करता है उसके जीवन में यही स्थिति स्वतः निर्मित हो जाती है। ऐसी इस नाम की महिमा है, भगवान की कृपा है। आइए हम भी इस पावन पुनीत नाम का स्मरण करें और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आप यह औषधि हमें भी प्रदान कर दें, हमारा मन भी इस औषधि को लेने के लिए कहे, ऐसी स्थिति का निर्माण कर दें, अपनी कृपा से हमें निहार दें। और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि सारे संसार पर उनकी करुणामयी दृष्टि हमेशा बरसती रहे। आज यहीं तक, धन्यवाद। अगली चर्चा पुनः अगली बार।